ईरान, इजरायल और अमेरिका, इन तीन देशों के बीच छिड़ी फुल स्केल की जंग अब अपने चौथे दिन में प्रवेश कर चुकी है। हालात यह है कि पूरा खाड़ी क्षेत्र यानी गल्फ रीजन बारूद के ढेर पे बैठा है और चारों तरफ से सिर्फ धमाकों की गूंज सुनाई दे रही है। लेकिन इस भीषण जंग के बीच अब एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा हुआ है। सवाल ये कि क्या अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को इस युद्ध में जबरदस्ती घसीटा गया? क्या इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के उतावलेपन ने अमेरिका को इस आग में कूदने के लिए मजबूर कर दिया? ये सवाल हम नहीं उठा रहे, बल्कि अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो के एक ताजा बयान ने पूरी दुनिया में हलचल मचा दी है। रूबियो का ये बयान इशारा कर रहा है कि व्हाइट हाउस के अंदर सब कुछ वैसा नहीं है जैसा दिख रहा है। इस जंग ने न सिर्फ सरहदों को झुलसाया, बल्कि अब वॉशिंगटन से लेके जेरूसलम तक कूटनीतिक गलियारों में भी आग लगा दी है। चलिए समझते हैं आखिर पर्दे के पीछे क्या खिचड़ी पक रही है और क्यों अमेरिका को ना चाहते हुए भी ईरान पे सीधा हमला करने का ऑर्डर देना पड़ा। अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने यूनाइटेड स्टेट कैपिटल में पत्रकारों से बात करते हुए एक ऐसी बात कह दी जिसने इजरायल और अमेरिका के रिश्तों पर नई बहस छेड़ दी। रूबियो ने साफ लफ्जों में कहा कि अमेरिका को पहले से पता था कि इजरायल ईरान पे हमला करने वाला है। उन्होंने ये भी स्वीकार किया कि इस बात की पूरी आशंका थी कि अगर इजरायल हमला करता है तो जवाब में ईरान इजरायल के साथ साथ अमेरिकी सैनिकों को भी निशाना बनाएगा। मार्को रूबियो के मुताबिक इसी खतरे ने डोनाल्ड ट्रंप की सरकार को मजबूर कर दिया कि वो इजरायल के साथ मिलकर ईरान पे हमला बोले। रूबियो का तर्क बहुत सीधा था। उन्होंने कहा, हमें पता था कि ईरान जवाब देगा और वो जवाब अमेरिका के खिलाफ ही होगा। अगर हमने ईरान के हमले शुरू करने से पहले ही उन पर हमला नहीं किया होता तो हमें बहुत ज्यादा जान माल का नुकसान झेलना पड़ता। यानी अमेरिका इसे एक प्रिवेंटिव स्ट्राइक की तरह देख रहा है जो उसने अपने सैनिकों को बचाने के लिए की। लेकिन गहराई से देखें तो ये बयान ये भी बता रहा है कि इजरायल के एक फैसले ने अमेरिका के सामने युद्ध में शामिल होने के अलावा कोई और रास्ता ही नहीं छोड़ा। एक तरफ अमेरिका का ये दावा है तो दूसरी तरफ इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू का अपना ही अंदाज है। जब द गार्डियन की रिपोर्ट के मुताबिक एक पत्रकार ने नेतन्याहू से सीधा सवाल पूछा, क्या आपने डोनाल्ड ट्रंप को इस जंग में घसीटा, तो नेतन्याहू इस सवाल पर ठहाका मारकर हंसने लगे। उनका यह हंसना बहुत कुछ बयां कर गया। नेतन्याहू ने जवाब दिया कि बात कहना ही हास्यास्पद है। उन्होंने ट्रंप की तारीफों के पुल बांधते हुए कहा कि डोनाल्ड ट्रंप दुनिया के सबसे मजबूत नेता है और वो वही करते हैं जो अमेरिका के हित में होता है। नेतन्याहू ने बहुत सफाई से गेंद फिर से अमेरिका के पाले में डाल दी। उन्होंने कहा, मैं युद्ध की कीमत जानता हूं, लेकिन कभी कभी अपने अस्तित्व को बचाने के लिए उन लोगों के खिलाफ लड़ना जरूरी हो जाता है जो हमें मिटाना चाहते हैं। नेतन्याहू की ये दलील साफ है, वो युद्ध को मजबूरी नहीं बल्कि जरूरत बता रहे हैं। लेकिन रूबियो और नेतन्याहू के बयानों में जो विरोधाभास है ना, वो इस ओर इशारा कर रहा है कि अमेरिका शायद इस लेवल पर जाके युद्ध नहीं लड़ना चाहता था, लेकिन इजरायल की आक्रामकता ने उसे पीछे हटने का मौका नहीं दिया। और अब ये जंग जैसे जैसे आगे बढ़ रही है, खाड़ी देशों की चिंताएं बढ़ती जा रही हैं। ईरान अब शांत बैठने वाला नहीं है और अमेरिका के सीधे शामिल होने से ये पूरी लड़ाई अब ग्लोबल पावर स्ट्रगल में तब्दील हो चुकी है। डोनाल्ड ट्रंप जो हमेशा अमेरिका फर्स्ट और युद्धों को खत्म करने की बात करते हैं, आज खुद एक बड़े युद्ध के कमांडर इन चीफ बने हुए हैं। सवाल अब भी वहीं खड़ा है, क्या ये जंग किसी बड़े समझौते पे खत्म होगी या फिर ये दुनिया को एक और महायुद्ध की ओर ले जाएगी? अगले कुछ घंटे और कुछ दिन मिडिल ईस्ट के भविष्य के लिए बहुत अहम होंगे। क्या मार्को रूबियो का डर सही साबित होगा और अमेरिका को और बड़ी कीमत चुकानी होगी, या फिर नेतन्याहू और ट्रंप मिलके ईरान की कमर तोड़ देंगे? फिलहाल तो आसमान से गिरती ये मिसाइलें और नेताओं के तीखे बयान यही बता रहे हैं कि आग इतनी जल्दी बुझने वाली नहीं।